हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने ये जो इंस्टीट्यूट है इसने जो पाकिस्तान को रिटेन किया है फिर से ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। तो मेनली यहाँ पे पाकिस्तान को यहाँ पे फिर से क्यों रिटर्न किया गया, जो रिटेन किया गया ग्रे लिस्ट में रखने के लिए। एफएटीएफ के डायरेक्शंस क्या क्या है पाकिस्तान के लिए यहाँ पे, और जो ग्रे लिस्ट है अब पाकिस्तान अगर यहाँ पे है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट दोनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, यानी कि इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। यानी कि ग्रे लिस्ट में जब रखा जाता है किसी भी देश को तो उसको मॉनिटर किया जाता है कि टेरर फाइनेंसिंग हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे जो इलीगल एक्टिविटीज में क्या वो देश उसको सपोर्ट कर रही है। तो मेनली देखिए पाकिस्तान को जून 2018 में जो है एक्चुअली जब ग्रे लिस्ट में रखा गया था तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 पॉइंट ऑफ एक्शन का एक लिस्ट जारी की थी पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ पे जो है 2020 में बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक के टाइम में ये थोड़ा सा एक्सटेंशन भी पाकिस्तान को दी गई थी कि आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप थोड़ी सी रिलैक्स होकर भी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि 27 पॉइंट्स में से जो डायरेक्टिव्स दी गई थी उसमें से सिर्फ 6 जो है अभी भी बाकी थे। फिर इस साल जो है फरवरी 2021 में जो पाकिस्तान ने काफी कुछ जो है प्रोग्रेस की थी यहाँ पे। तो 27 पॉइंट में से अगर देखा जाए 3 पॉइंट ही बाकी थे, यानी कि 24 पॉइंट उन्होंने कवर कर ली थी। तो ये एक्चुअली मेन बात है, लेकिन फिर भी ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर से जो है 6 महीने के लिए जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रिटेन करने का फैसला किया है। तो क्या क्या डायरेक्शंस पाकिस्तान को दी गई है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेनली अगर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अगर बात कीजिए 2611 के एक्यूज जो है हाफिज सईद या फिर जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, तो यहाँ पे बोला गया है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। यहाँ पे अभी के हिसाब से अगर देखा जाए 27 ये जो पॉइंट्स है उनमें से 26 पॉइंट्स पाकिस्तान ने कंप्लीट कर ली है। तो एफएटीएफ यहां पे यही चाहेगा कि पाकिस्तान ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी कंप्लीट कर ले। तो एफएटीएफ पाकिस्तान को यहां पे एंकरेज कर रही है कि रिगार्डिंग द काउंटरिंग फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल में लाए। मानिए कि ये जो भी इलीगल टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उन लोग को जितने भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस होनी चाहिए, जितने भी उन लोग को हथियार मिलनी चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और ये मानना होता है कि देश की गवर्नमेंट ही उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है यहाँ पे। तो उसको कंट्रोल कैसे करनी चाहिए उसके लिए भी एफएटीएफ पाकिस्तान को यहाँ पे एंकरेज कर रही है। और मेनली यहाँ पे 6 पॉइंट की लिस्ट जो है यहाँ पे टास्क फोर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग उसको भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट करनी चाहिए, ये बात एफएटीएफ ने पाकिस्तान को डायरेक्शन दी है। रिगार्डिंग इसके सिग्निफिकेंस यानी कि ग्रे लिस्ट में जब आती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है। तो पाकिस्तान को यहाँ पे देखिए कि जब ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा कुछ कुछ फैक्टर्स के लिए। यहाँ पे तो मेनली यहाँ पे जो अलग अलग बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर ग्लोबली जो टेररिज्म को प्रमोट करती रहती है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद जो है जो उसकी जो चीफ है मसूद अजहर, या फिर लश्कर तैयबा के जो चीफ है हाफिज सईद, या फिर ये जो ऑपरेशन चलाते रहते हैं उसके चीफ जो है जाकी उर रहमान लखवी, इन जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ग्रे लिस्ट में होने के वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे इंटरनेशनली प्रेशराइज भी किया जा सकता है या फिर उन लोग को अलग अलग मेजरमेंट्स लेनी पड़ेगी। भारत अगर देखा जाए, मैंने कल भी वीडियोस में डिस्कस किया था जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे मिस्टर अजीत डोवल ने भी पाकिस्तान की जो टेररिज्म एक्टिविटीज उसको यहाँ पे काफी सारे एक्यूज किया था।
तो यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि ग्रे लिस्ट में आने के लिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन मिलनी चाहिए उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ रहा है, और जिसका लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर तक की लॉस हर साल पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डिफरेंस होती है। ब्लैक लिस्ट जब किसी भी कंट्री को इंक्लूड किया जाता है ब्लैक लिस्ट में, तो वहां पे लीगल सैंक्शंस लग जाती है, लेकिन ग्रे लिस्ट में यहां पे नहीं लगती। लेकिन यहां पे इकोनॉमिक स्ट्रिक्टनेस हो जाती है, और यहां पे किसी भी कंट्री को इंटरनेशनली लोन मिलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी रेस्ट्रिक्शंस यहां पे आ जाती है। तो अगर थोड़ा सा यहां पे हम लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसके बारे में भी जान लेते हैं, तो ये देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में ड्यूरिंग G7 समिट जो पेरिस में हुई थी। तो मेनली FATF क्या करती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो कोई भी कंट्री अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या फिर एंटी टेररिंग जो फाइनेंसिंग कर रही है, तो उसको ताकि ना किया जाए उसको यहाँ पे मॉनिटर करके उसके ऊपर सलाह मशवरा देती है यहाँ पे। तो मेनली एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स लिया जा सके, टेररिज्म या इलीगल एक्टिविटीज रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग ये ना हो सके, या फिर जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ऐसे कुछ चीजें जो होती है जो सोसाइटी के लिए एक थ्रेट होती है, ग्लोबल थ्रेट होती है, ये सब ना कर पाए। तो इंटरनेशनली यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रिटी के हिसाब से यहाँ पे ऐसे कुछ चीजों को पालन करना होता है ताकि ये जो कंट्रीज है जिनके ऊपर ये टैग लग जाती है ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट, उनको लोन मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो सेक्रेटरीट है ये लोकेटेड है OECD यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो थोड़ा सा अभी ये जो लिस्ट है ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में बात कर रहा हूं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रे लिस्ट में जो भी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, ये माना जाता है कि टेरर फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो सेफ हेवन है। यहाँ पे नॉट ओनली देश हो, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी उस देश में जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उसको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो मेनली उस कंट्रीज को एक वार्निंग दिया जाता है कि अगर आप लोगों ने नहीं सुधरा, आप लोगों ने कुछ अपनी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ली पॉलिसीज में, तो आप लोगों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट मतलब क्या है कि जो भी कंट्रीज को अगर ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा तो वो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेररिस्ट यानी कि NCCTs माना जाता है यहाँ पे। तो मेनली यहाँ पे वो कंट्रीज डायरेक्टली जो है टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में सपोर्ट करती है, और ऐसे कंट्रीज को जो भी ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा तो कुछ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी देश वहां पे इन्वेस्टमेंट करने से डरेगी नहीं करेगी। तो उस देश की डेफिनेटली यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चौकन्ना होगी तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शंस लेगी यहाँ पे। तो FATF का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। FATF क्या करती है, हर टाइम में यहाँ पे ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली यहाँ पे जो है रिवाइज करती रहती है। किसी भी कंट्री को अगर ऐड करना हो ब्लैक लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में लाना हो, तो ये सब काम FATF ही करती रहती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से 6 महीने के लिए रखने के लिए यहाँ पे फैसला किया है इसके बारे में। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, नॉट ओनली यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर ग्लोबल टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। तो इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।